हम मेज़रमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ये क्लास थर्ड के लायक है मेज़रमेंट जो मैं बताने जा रही हूँ। मेज़रमेंट्स में होता क्या है, मेज़रमेंट कहते किसको हैं? मेज़रमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को मेज़र करना, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। स्मॉल शॉर्ट लेंथ को मेज़र करने के लिए अगर हम शॉर्ट लेंथ की अगर बात करें तो उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इरेज़र हो गया, इसको अगर मेज़र करने की बात करें तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट लेंथ है, तो इसको हम सेंटीमीटर में हम मेज़र करते हैं। और शार्पनर हो गया, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब शॉर्ट चीज़ है, छोटी चीज़ है, तो इसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। और अगर शॉर्ट लेंथ के लिए हमको मेज़रमेंट करने की अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र कर दें। और वही बात अगर हम करें मीटर की, तो ये लंबे मतलब बड़ी चीज़ को अगर मेज़र करना होता है लॉन्गर लेंथ के लिए तो उसको हम मीटर में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लंबी चीज़ जैसे हो गई आपके लिए, अगर हमको ट्री का मेज़र करना हो, ट्री के बारे में अगर हमको मेज़र करना है कि ट्री का हमको मेज़र करना है तो किस चीज़ में हम मेज़र करके हम बताएंगे, तो इसको हम मीटर में हम करेंगे। जैसे अगर हमको फिर मेज़र करना है रूम का लेंथ कितना है, तो हम सेंटीमीटर में तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का लेंथ छोटी चीज़ के लिए मेज़र करने के लिए होता है। तो उसके लिए हमको मीटर की ज़रूरत होगी रूम का अगर मेज़रमेंट करना हो। चाहे अगर हमको क्रिकेट का पिच जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं उसका अगर मेज़रमेंट करना हो, क्योंकि वो लंबी हो जाती है, लॉन्ग हो जाता है, तो उसको मैं मतलब मीटर में हम मेज़रमेंट करते हैं। फिर 1 मीटर इक्वल टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ 2 मीटर में कितना कितना सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, मीटर आपको पता है कि 1 मीटर अभी मैंने बताया कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर यानी 1 मीटर, तो 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर यानी 200 सेंटीमीटर हो गया। फिर अगर हमको जानना है कि बताइए 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 100 यानी 300 सेंटीमीटर हो गए। और अगर हमसे कोई पूछे, अगर आपसे पूछा जाता है कि अब ये बताइए कि अगर 400 सेंटीमीटर है तो इसमें मीटर कितना होगा, हाउ मेनी मीटर्स, देन हम लोग को क्या करना होगा, यानी 100 से मुझे मतलब डिवाइड करना होगा। 400 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि अगर हमको छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ में अगर हमको कन्वर्ट करना है, छोटी चीज़ आपका तो सेंटीमीटर हो गया ना, छोटी हो गई ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। छोटी चीज़ को अगर हमको बड़े इसमें अगर हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और डिवाइड करते हैं स्मॉलर टू बिगर जाने के लिए, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऑलवेज़ डिवाइड करना पड़ता है। और मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोगों को पढ़ना है कि लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, तो लिक्विड में भी ऐसे ही है। जब हमको कम क्वांटिटी को अगर हमको मेज़र करना है, जैसे सपोज डैट अगर हमको कोई कहे कि मेडिसिन चाहिए, सिरप, दवा का जो सिरप चाहिए उसको हमको किस चीज़ में मेज़र करना है, वो लिक्विड तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा तो नहीं लाएंगे, छोटी छोटी अमाउंट में लाएंगे ना, तो उसको हम है ना मिलीलीटर में है ना हम मतलब कि मिलीलीटर में हम लोग मतलब उसको ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, ना कि लीटर में। और अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में अगर हमको चाहिए होता है, जैसे अगर हम जाते हैं मिल्क लेने के लिए, तो इसको तो हमको ज़्यादा चाहिए, कम से कम तो 1 लीटर तो हमको चाहिए ही होता है। तो ज़्यादा अमाउंट अगर हमको लेना है तो लीटर में हम लेते हैं, और कम अमाउंट का अगर हमको कोई सामान लेना होता है तो मिलीलीटर में होता है। ये हमेशा लिक्विड चीज़ को हम मेज़र करने के लिए करते हैं। इस लिक्विड का यूज़ हमेशा लिक्विड फॉर्म में, जैसे जूस हो गया, मेडिसिन इन सेंस सिरप, और मिल्क, जैसे मेडिसिन अगर सिरप की बात करें तो ये अगर हम सिरप लेने के लिए जाए, देखिए यहाँ पे 100 ml लिखा हुआ है, यानी कम अमाउंट का हमको सामान लेना है, तो कम अमाउंट के सामान में हमको हमेशा मिलीलीटर का हम यूज़ करते हैं। तो ये हो गया, मिल्क हो गया। अगर वाटर लेना है, वाटर लेने के लिए भी हम तो लेने नहीं जाएंगे कि मुझे 200 वाटर दे दो,
200 ml दे दो हम, तो उसको बोलते हैं कि 1 लीटर पानी चाहिए या 2 लीटर चाहिए, 10 लीटर चाहिए। तो ये हो गया हमारा मिलीलीटर और लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू अगर हम कहते हैं, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में हमारा कितना मिलीलीटर होता है 1000 मिलीलीटर। इसी तरह जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि छोटे चीज़ को अगर हमको बड़े चीज़ में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने वही पढ़ा कि अगर हमको छोटे अमाउंट को अगर हमको बड़े इसमें अगर हमको चेंज करना है तो डिवाइड यहाँ पे भी करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप से कोई पूछे कि 2 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो क्या करना होगा, आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर हो गए, तो यानी 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे। और उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि 3000 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, कितने लीटर होते हैं, तो क्या करना होगा, हमको डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसको डिवाइड करने के बाद अगर हम डिवाइड का यहाँ पे अगर हम साइन करते हैं 1000 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया 3। यानी आपको अगर 3000 मिलीलीटर में पूछा जाए कि कितने लीटर होते हैं तो 3 लीटर होते हैं। ये हमारा लिक्विड फॉर्म का हमने अभी बात कर लिया। तो इसमें क्या करना होता है, छोटे को अगर हमको बड़े में कन्वर्ट करना हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा बच्चों से कि बताओ कि अगर 4000 मिलीलीटर है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करके बताइए कि कितना होता है, क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड करके यानी कि 4 लीटर यानी 4 लीटर हो जाएंगे। ये तो हमने पढ़ा कि डिस्टेंस की बात, कि डिस्टेंस को किस चीज़ में मेज़र करते हैं, लिक्विड फॉर्म को किस चीज़ में मेज़र करते हैं। तो और अब हम पढ़ेंगे कि हार्ड चीज़ को, जैसे कि अगर हमको ख़रीदने जाना है, वेजिटेबल ख़रीदने जाते हैं या कोई ग्रोसरी आइटम्स में जैसे हो गया राइस दाल वगैरह ख़रीदने चाहते हैं, तो उसको किस चीज़ में हम मेज़र करते हैं, तो वो हमारा किलोग्राम का बात सुनी होगी कि मम्मी लेने जाती है सामान तो बोलती है भाई मुझे है ना आधा किलो ये दे दो, 500 ग्राम ये दे दो, 1 kg मुझे पोटैटो दे दो। तो क्या कैसे वो ही करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। जो भी हार्ड चीज़ मुझे अगर लेना रहता है, जो भी मतलब हार्ड चीज़, जैसे शुगर हो गया, चीनी, चीनी को भी हम लोग इसमें नहीं बोलते हैं कि 1 लीटर चीनी दे दो या 100 सेंटीमीटर, ये नहीं। मतलब हार्ड चीज़ को हमको मेज़र करने के लिए हमेशा किलोग्राम को शॉर्ट में केजी बोलते हैं। तो केजी में हम मतलब कि लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि किलोग्राम लिक्विड चीज़ को इसको मेज़र नहीं करते हैं, हार्ड चीज़ को करते हैं। जैसे हम कोई वेजिटेबल लेने जाते हैं, बोलते हैं ओनियन चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं कि मुझे 1 kg ओनियन दे दीजिए। तो 1 kg हम ले लेते हैं ओनियन। तो ज़्यादा अमाउंट का अगर हमको सामान चाहिए होता है कि तो उसको हम केजी में दें, ज़्यादा अमाउंट का लेना रहता है तो हम किलोग्राम में हम बोलते हैं। अगर छोटी चीज़ कम चीज़ चाहिए होता है तो ग्राम को हम यूज़ करते हैं कम चीज़ के लिए। जैसे अगर हमको ग्रीन चिली लेना है, ग्रीन चिली अगर हम लेते हैं तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसको तो मम्मी ये नहीं बोलती है ना कि मुझे 1 kg चिली दे दीजिए। उसको सिंपल बोलती है 250 ग्राम दे दीजिए या 500 ग्राम दे दीजिए। स्मॉल अमाउंट के लिए ना मुझे ना ग्राम की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया पहले कि बड़े अमाउंट को छोटे इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो बताया था कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम प्रोसेस इसमें वही चलेगा, बस फ़र्क आ जाएगा कि किलोग्राम और ग्राम की बात आ जाती है। अगर कोई कह दे, क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो कितना होगा, तो आपको पता है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यानी 5 kg को 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ग्राम आपका ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपसे अगर कोई पूछे, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि 2000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, तो सिंपल है, डिवाइड कर दीजिए। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो डिवाइड कर देने में 2000 ग्राम को 1000 ग्राम में हम अगर डिवाइड करते हैं
तो कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा, यानी 2 kg इक्वल टू हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाता है इसमें, 2000 हो जाएगा। अब मैं बताने जा रही हूँ किलोमीटर एंड मीटर की बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस के मेजरमेंट में यूज़ होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है हमारा 1000 मीटर। ठीक है, लंबे डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस का अगर मेजरमेंट करना है तो उसमें हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। अब कहीं पे भी आप सफ़र कर रहे हैं तो रोड में तो मीटर तो नहीं लिखा रहता है, कहीं पे भी आप देखती होंगी कि वहाँ पे एक वो बना रहता है सीमेंटेड टाइप का छोटा ऐसा, उस पर लिखा रहता है इतने किलोमीटर। आप बच्चे हो, अभी ध्यान नहीं दिए होगे, कभी अगर सफ़र करना तो ध्यान देना कि क्या लिखा रहता है, उस रोड के किनारे लिखा रहता है। तो वो किलोमीटर का मेजरमेंट है ना, लॉन्ग डिस्टेंस में रोड में होता है, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए मेजरमेंट में यूज़ होता है। और शॉर्ट लेंथ के लिए ना हम लोग है ना मीटर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से है, रोड के मेज़रमेंट के लिए हम इसको ये कर लेते हैं किलोमीटर में। उसी तरह से अगर 2 किलोमीटर का अगर पूछा जाए, सेम ऐसे ही है, 2 × 1000 मीटर हो गया। तो 2 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 2000 मीटर। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। और जो क्वेश्चन अगर आपको जो टॉपिक इसमें समझ में नहीं आए, 3rd क्लास के लिए इतना ही पढ़ना होता है। सेंटीमीटर, मीटर, मिलीलीटर, लीटर, किलोग्राम, ग्राम एंड किलोमीटर, मीटर, बस इतना ही टॉपिक पढ़ना होता है। अगर इसमें फिर भी कुछ कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका जवाब दे दूँगी। थैंक यू।